देखिए आज हम डिस्कस करेंगे आत्मज्ञान। अच्छा देखिए समझिए आत्मज्ञान क्या होता है। आत्मा को, आत्मा के अंदर ज्ञान, आत्मा को किस तरह से हम एक अच्छे जगह या ईश्वर के समर्पण करें, तो इसके लिए आत्मज्ञान होना आवश्यक है। तो आत्मज्ञान के विषय में बहुत सी कवियों ने लिखा है, जैसे हमारे बौद्ध जी हो गए, और भी हमारे जैसे मान लो स्वामी महावीर जी हो गए। ऐसे कई कवियों ने इनके विषय में अच्छा सा ज्ञान दिया है कि आत्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपके अंदर आत्मज्ञान है तो आप कभी गलती नहीं कर सकते जीवन में। जीवन में हम गलती क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं होता। और आत्मज्ञान जिस दिन हमारे ऊपर आ गया, जिस दिन हम हमारे दिमाग में या हमको आ गया कि आत्मज्ञान क्या होता है, उस दिन से हम एक क्या बन जाएंगे, एक अपने रास्ता नहीं भटकेंगे। यानी कि हम, इसलिए हमें क्या जरूरी है, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान में हमारे महावीर जी ने कुछ तत्व लिखे हैं कि पहला है उत्तम क्षमा। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान है वो है उत्तम क्षमा। अच्छा देखिए क्षमा क्या है। ऐसे किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, किसी व्यक्ति ने कोई गलती कर दी, उसके लिए क्षमा करना ही उन्होंने श्रेष्ठ माना है। बट उसमें कुछ तत्व हैं, जैसे क्रोधहीनता, मतलब हमारे अंदर क्रोध को कम करनी चाहिए। क्रोध हमारे दिमाग में, क्रोध क्रोध माने गुस्सा, गुस्सा थोड़ा कम होनी चाहिए। इसके लिए स्वामी जी ने बोला है कि सबसे परे है क्षमा। सबसे परे क्या बताया? क्षमा। जिंदगी में जिस व्यक्ति के पास एक क्रिया है क्षमा, क्रोध को कम करना, क्रोध को कम करना, तो हम समझ सकते हैं कि आत्मा हम में आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान। लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, यदि हम इसको आज के तौर पे इसको मान लें, कैसे? क्रोध को कम करना मान लें यदि, तो उस पर कुछ लोग, इस पर दो प्रकार के लोग होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब कुछ लोग, यदि हमने सोचा कि चलो ठीक है किसी को क्षमा भी कर दें, तो उसके लिए अज्ञानी लोग उस व्यक्ति को क्या समझेंगे? भाई कमजोर। अज्ञानी लोग ऐसे व्यक्ति को कमजोर समझ बैठते हैं। उनके अंदर सोच ऐसी होती है कि भाई ये कमजोर है, जो डर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ वो अपना कर्म है उसको समझ रहा है, अपना जो कर्म है उसको समझ रहा है। देखिए जीवन में सबसे बड़ा भजन, इससे बड़ा कोई भजन नहीं है बेटा। जिंदगी में भजन जो है ना, जो शब्द होता है, हम भजन क्यों करते हैं? आत्मा उद्धार के लिए। यानी हमारी जो आत्मा है वो बार बार इस चक्र से बची, हम चक्र में उलझे हुए हैं, चक्र में। और हम दूसरे को देख ही नहीं रहे भाई कौन कितना दुखी है, कौन कितना सुखी है। तो इसके लिए आत्मज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमें जिंदगी में दूसरे को दुख और सुख को जानने लगे ना, तो समझ लो कि ये सबसे बड़ा भजन है। भाई मंदिर में अकेला भजन नहीं है कि मंदिर जाने से, अगरबत्ती लगाने से, प्रसाद कुंडलन से चढ़ाने से। भजन आपका श्रेष्ठ यही है कि हमारे आत्मज्ञान होने चाहिए आपके पास। तो आत्मज्ञान का पहला बताएगा उत्तम क्षमा। सर्वोपरि, सबसे ज्यादा जो सर्वोपरि है ना, वो है हमारी उत्तम क्षमा, क्रोधहीनता। मतलब कोई एक कमजोर व्यक्ति है, उसके लिए क्या कर देना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए, अपना क्रोध को कम करें। लेकिन कमजोर, कुछ व्यक्ति अज्ञानी लोग इसको क्या समझने लगते? कमजोर। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो समझते हैं कि इसने क्षमा क्यों किया, तो वो उसको क्या समझेंगे? महान। तो बेटा इस प्रकार के इंसान है इस दुनिया में। अब अगला चीज है उत्तम मार्दव। दूसरा तत्व बताया उन्होंने कि एक है उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव का है अहंकार का अभाव। मतलब अहंकार को समझना चाहिए। अहंकार सब जानते होंगे, अहंकार माने घमंड, सब जानते होंगे। कैसे? घमंड। हमारे अंदर घमंड नहीं होनी चाहिए। तो घमंड दो प्रकार की चीजों में डिफरेंस देता है। एक तो हमारे जीवन में हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, हमारे जीवन में क्या नहीं होगा,
कभी हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। क्यों? कि देखिए घमंड, जब व्यक्ति के अंदर घमंड बढ़ता है तो उसको जो दिमाग की जो क्रियाशीलता होती है, जो अपना दिमाग जो कार्य करता है, उस वक्त अपना दिमाग जो कार्य करना बंद कर देता है दिमाग। इसलिए सबसे बड़ा हानि तो हमारे जो हम वर्क कर रहे हैं, जो भी धंधाबाजी बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसको हम सही से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा दिमाग है ना, वो सोचने की क्रिया में नहीं है। इसलिए अहंकार सबसे बुरा होता है। तो अहंकार का, और ऐसे जो लोग होते हैं, सिर्फ अहंकार वो लोग करते हैं जो अज्ञानी होते हैं, जिसमें आत्मज्ञान नहीं होता, जिसमें आत्मज्ञान नहीं होता। इसके बाद में अगली चीज लिखी है उन्होंने, उत्तम मार्जव। उत्तम मार्जव क्या है? सरलता या कुटिलता। इनके विषय में जानना, या तो सरलता या कुटिलता, इन दोनों के विषय में जानना। सरलता क्या होती है? कुछ व्यक्ति जो सरल हृदय के होते हैं। भैया इंसान दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल हृदय के जिनको जल्दी दया आती है, और हो सकता है क्रोध भी जल्दी आता होगा, बट दया जल्दी आती है, जो कभी दूसरे का बुरा नहीं कर सकते। हमने किताबों में पढ़ा है कि इंसान दो, दुर्जन और सज्जन। दुर्जन व्यक्ति होते हैं ना, दुर्जन व्यक्ति, और एक होते हैं सज्जन व्यक्ति, तो दोनों अलग अलग होती है। इसलिए कुछ व्यक्ति होते हैं ना, वो सरल हृदय के होते हैं, सरलता या सरल हृदय के होते हैं। अब कैसे सरल हृदय के होते हैं? उन्हें दया जल्दी आ जाना हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों में कुछ चीज देखने को मिलती है, उनके अंदर कड़वे शब्द होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमेशा ज्यादातर क्या होते हैं? कड़वे शब्द होते हैं। लेकिन हमको लगता है यार ये व्यक्ति थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन उनके शब्द ही होते हैं कड़वे। आवाज नहीं आती, सिर्फ उनके क्या होते हैं? शब्द ही। और जो कुटिल व्यक्ति होते हैं, कुटिलता, जो कुटिल व्यक्ति होते हैं ना, उनके अंदर सिर्फ शब्द मीठे मिलेंगे। वो शब्द मीठों का उपयोग क्यों करता है? कि हमको लगे कि ये हमारा है, लेकिन उनके जो हृदय में है ना, वो हमेशा कपटता चलती है, कपट चलता है, इसको कब भगाया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो ऐसे व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति कभी क्या नहीं हो सकते? सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें पहले नंबर तो आत्मज्ञान नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति में ज्यादातर जो चीज मिलती है ना, अहंकार की भावना, वो ऐसे व्यक्ति में मिलते हैं भी। तो लोग हमेशा षड्यंत्र सोचते हैं, जब भी अपने दिमाग को चलाते हैं ना, सिर्फ षड्यंत्र के विषय में सोचते हैं। तो इसके लिए आत्मज्ञान, बार बार हमारी आत्मा को चक्र से बचाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मज्ञान। भैया मंदिर जाने से ही अकेले ज्ञान नहीं, आत्मोद्धार नहीं होता। आत्मोद्धार के लिए जीवन में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। दूसरे का बुरा मत करो, दूसरे के लिए बुरा मत सोचो। भैया कभी जो है ना, हमारे कार्य से नहीं होती, हमारी सोच से भी ये चीज होती है। जो पाप लगता है, जो दुष्कर्म होता है, हमारी सोच से भी होता है। इसलिए जिंदगी में किसी के लिए बुरा मत सोचो। ये सरल हृदय वाले लोग बहुत कम सोचते हैं, क्योंकि इनके अंदर दया की भावना होती है। और कुछ लोग इतने कुटिल हृदय के होते हैं, इतने कठोर हृदय के होते हैं कि उन्हें कभी किसी पर दया आती नहीं। इसीलिए इंसान जो है ना, दो प्रकार के होते हैं बेटा। अब अगला चीज पढ़े तो उत्तम सोच। अगली चीज है उत्तम सोच। अब उत्तम सोच है ना, तो इसको बताया है कि भाई हमारी सोच को भी केंद्रित करो। केंद्रित कैसी? संसार के बंधनों से मुक्त। भाई ये सबसे कठिन चीज बनी। संसार के बंधनों से मुक्त होना तो बहुत कठिन बात है। इसलिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। पर भगवान ने कहा जितना आपसे बने उतना तो करो। परमात्मा एक ही कहती है कि भाई आपसे जितना बनना उतना करो, जितना आपसे अच्छा बने, परोपकार बने उतना करिए। भगवान ये नहीं कहता कि मेरे वजह से घर छोड़ दो, मेरे वजह से खाना छोड़ दो, कि मेरे वजह से अपनी जमीन बेचकर पूरा प्रसाद मुझ पे चढ़ा दो। ऐसा कुछ नहीं कहता। भगवान सिर्फ एक ही कहता है कि बस हो सके जितना परोपकार करिए। इन चीजों को समझिए। आत्मज्ञान, तो बेटा जिसके अंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, जिसके अंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, वो ही व्यक्ति
मोक्ष को प्राप्त करता है। मंदिर जाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। हाँ, मंदिर जाना अच्छी बात है, मैं बुरी नहीं कह रहा कि मंदिर मत जाओ, ये हमारी श्रद्धा होती है, मंदिर जाना श्रद्धा होती है। लेकिन ये नहीं है कि भाई वो कुंटल से पत्थर चढ़ा रहा है, हम 10 का चढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब भगवान उन पर ज्यादा खुश होंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। भगवान खुश उस पर है तो सरल हृदय से भगवान को पुकारते हैं। आप 2 अगरबत्ती बने या फिर आपसे हाथ जोड़ना सही सच्चे साए हृदय से यदि हाथ जोड़ना भी आता है तो भगवान आपका प्रसन्न। ईश्वर जो है ना, और एक चीज ध्यान देना, एक कभी मत सोचना कि ईश्वर इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों के अंदर एक चीज क्रिया चलती है कि भगवान है का, ईश्वर है इस दुनिया में। इसलिए किसी ने लिखा है कि आत्मज्ञान होना अनिवार्य है, और जिस व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान है वो कभी गलती नहीं कर सकता। वो क्या नहीं कर सकते, कभी गलती नहीं। तो संसार के बंधन से मुक्त होना तो बहुत कठिन बात है। बंधन यानी हमारे परिवार छोड़ना ही नहीं है बंधन। बंधन हमारे अंदर मोह, माया, लोभ, ये हमें गलत रास्ते ले जाने वाली चीजें हैं। लोभ, मोह, माया ऐसे तत्व हैं जो हमें असत्य की ओर खींचते हैं। पर इसके लिए सबसे सरल उपाय एक ही है कि बस हमारे हाथ से किसी का बुरा ना हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों ने इस पर भी बहुत कसौटी की है, इस पर भी बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने इस चीज को भी प्राप्त कर लिया है, इस चीज को भी किसने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया है। इसके बाद में अगला शब्द बोला है उत्तम सत्य। उत्तम सत्य मतलब कि सत्य बोलिए। क्या बोला है, सत्य बोलिए। अब सत्य बोलना सबसे ज्यादा बताए कि हमेशा हो सके जितना व्यक्ति को सत्य बोलने चाहिए, लेकिन ऐसा आजकल नहीं हो पाता। और हम ज्यादा सत्य बोलेंगे ना तो हो सकते न जाने कितने व्यक्तियों से लड़ाई करके आएंगे। पर हो सके जितना एक सत्य बोलना कि हो सके हमारी झूठ से किसी का नुकसान ना हो, बस इतना ध्यान तो देने चाहिए ना कि हमारी झूठ से किसी का नुकसान ना हो। तो थोड़ी बहुत झूठ चल भी जाएगी, पर भैया हमारे झूठ से किसी का नुकसान हो रहा है तो क्या है, ये पाप है। तो भैया तो बोला है कि जितना हो सके उतना तो अपने आप को केंद्रित करिए। इसलिए हमेशा हमारे लिए दूसरे की सेवा, दूसरे का उपकार, ये सबसे बड़ा वैन बताया है। और एक बात और बता दूं, इस चीज को मैंने कई बार भी बोला है कि मनुष्य जब जन्म लेता है ना तो भगवान से एक बात करके कराते हो, भगवान एक बार मुझे मौका दे दे, मैं इंसान बनकर आऊंगा और कुछ इस दुनिया में करूंगा, बस एक बार का मौका दे दे। बोले ठीक है, भगवान दे भी देता है। जब यहाँ आता है तो सब कुछ भूल जाता है, ऐसे बंधनों में मुक्त होता है कि यहाँ पर झूठ, फरेब, ये सब कुछ सीख जाता है, उसको कोई क्लास की जरूरत नहीं होती। तो भाई साहब एक बात को बता दूं मैं, तो ये सबसे बुरी चीज आदत है। अच्छी चीज के सिखाने के लिए टीचर कई पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अच्छी नहीं सीख पाएंगे। और अवगुण सिखाने के लिए, ज्ञान की चीज सिखाने के लिए कई गुरु टीचर मिलकर पढ़ाए ना, सिखाए ना, तो वो चीज उनके दिमाग में नहीं बनेगी। और अवगुण सिखाने के लिए कोई टीचर की जरूरत नहीं है। कहाँ से कपूर लेंगे, ढूंढ लेंगे अशुद्धियां। तो इस बात पर बहुत परेशान भी होता हूँ यार, ऐसा क्या है संसार में कि यहाँ आकर अवगुण सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो ज्ञान सिखा सिखा कर आ जाए। इस चीज पर बहुत कई बार सोचा है मैंने यार, क्या है इंसान के, है हमारी रहन सहन का अंतर, हमारी बैठक का अंतर, हमारी फ्रेंडशिप का अंतर। जिंदगी में जो हम गलत आदतें होती है ना, वो होती है एक ही चीज से, हम गलत सोबत में रहते हैं, गलत लोगों में बैठते उठते हैं, तो वे हमारे गुरु बनकर हमको ज्ञान की प्राप्ति करवा देंगे बस। इसलिए जितने हो सके इंसान से दूरी बनाइए, या इंसान को समझिए कि ये इंसान है ना, ये व्यक्ति है, ये बच्चा है, जो भी है, कम से कम उसमें अच्छे गुण है या नहीं है। अच्छे गुण है तो अच्छे गुण हम में आएंगे, उनमें अवगुण है तो अवगुण हम में आएंगे। चाहिए कि आपको, इसलिए ईश्वर से हम एक ही प्रेयर करके आते कि एक भगवान एक बार इंसान का मौका दे दे, हम कुछ अच्छा करेंगे, और यहाँ आकर सब भूल जाते हैं। फिर भगवान आप ले जाते, क्यों, कितना अच्छा किया, चल फिर 84 में
तो हम देख रहे हैं आज के इंसान को 90% लोग ऐसे हैं कि गलत रास्ता जा रहे हैं। वो आत्मा के विषय में, दूसरे के विषय में सोचते नहीं है। बेटा जितना हो सके उतना तो करिए, कभी जिंदगी में दूसरे को दुखाइए मत, दूसरे के हृदय को मत दुखाइए, ये सबसे बुरा पाप होगा। और दूसरी चीज, पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से पढ़िए, क्योंकि हमारी अनपढ़ लोग, अज्ञानी लोग या अनसमझदार लोग, इन लोगों के अंदर क्या होती है, ये अंधकार दुनिया में रहती हैं। इनकी आंखें होती हैं पर दिखता कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें पुस्तकें पढ़ी नहीं है। जीवन में जो हमें अंधकार से बचाती है वो है हमारी पुस्तकें। हमें जो प्रकाश की तरफ ले जाती है ना, वो है पुस्तकें। और एक सबसे बड़ी बात कहूँ ना, तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, बेचारों की, वो गलती सब पेरेंट्सों की है। क्योंकि माता पिता ने उन्हें ऐसे गुण सिखाए नहीं है, उन पर ध्यान ही नहीं दिया कि अवगुण और अच्छे गुण है क्या। उन्हें मोटिवेट कभी किया ही नहीं है, उन्हें प्रेरणा कभी दी ही नहीं है। तो मैं तो इसका श्रेय सीधी माता पिता पे जाता है। बेटा ऐसा श्रेय सिर्फ माता पिता पे जाता है। और बाद में माता पिता ही क्या कहते हैं, भाई हमारी क्या गलती है, भाई गलती तुम्हारी है, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। इसलिए बच्चे को सबसे बड़ी चीज है मोटिवेट। जिंदगी में अगर आपने बच्चों को सही समय पर ध्यान दिया है, सही समय पर मोटिवेट किया है, तो वो गलती नहीं करेगा जिंदगी में। अब भाई आपने मोटिवेट ही नहीं किया, आपने शिक्षा नहीं दी उन्हें, और जब पूरी तरह से वो अंधकार में फंस गया तो उसके लिए रास्ता नहीं बचा निकलने के लिए। अब इसमें गलती बच्चों पर क्यों ठोक रहे हो आप लोग। और आपने जन्म लिया है भाई, इस चीज में दुखी होती है, मुझे बहुत दुख करती है कि इंसान कितना अज्ञानी है, समझते ही नहीं है यार। सब कुछ व्यक्ति तो जानते हुए भी नहीं समझते। जैसे किसी व्यक्ति है ना, बच्चे का श्रेय किस पर जाता है, माता पिता पर। बच्चा अच्छा निकला तो उसके पिता को थैंक यू मिलेगी, आदतें गलत निकली तो सबसे ज्यादा गाली लगती है ना, वो पिता को लगती है। ऐसा उस दुनिया से गया है, उसे तो सब कुछ पता है, पर बच्चे पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इसलिए मैं एक ही बात को मानता हूँ कि अपने बच्चों को सही समय पर सही वक्त को समझे, बच्चे को समझे, बच्चे की फीलिंग को समझे, बच्चे के अंदर जो कौन सी फीलिंग हो रही है, कैसे हटाना है, उसके अंदर कैसे मोटिवेट करना है, क्या लाना है, और कौन से समय पर क्या ध्यान दिया जाए। ये सब कुछ पेरेंट्सों पर डिपेंडिंग है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्सों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दें। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। सो एक लाइक और एक सब्सक्राइब।